कॉन्सेंट्रेट। और ये रिक्रूटमेंट पर जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे, आपकी टीम की सुदृढ़ता और मजबूती उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है। सेकेंड, पीपीवी क्वालिफायर्स, कितने आपकी टीम के अंदर में क्वालिफायर्स है, बोनस अचीवर्स है, उस पर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। थर्ड, क्वालिफाइड स्टार एसेंट, क्यूएसए का एनालिसिस कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, फोर्टनाइट रिपोर्ट तैयार कीजिए, 15 दिन पे तैयार कीजिए, फिर 38 दिन पे तैयार कीजिए और मंथली रिपोर्ट तैयार करके उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप सिर्फ काम करते रह जाओगे तो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले बहुत काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति थोड़ा सा काम करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, उनकी महीने भर में जो सैलरी होती है वो 1 घंटे में लेके चले जाते हैं। So you need not require to do hard work, you need to do a smart work in present scenario. Okay? तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार एजेंट है वो हमारा बैकबोन है आज के समय में अपनी बिजनेस का। तो क्यूएसए का जो डेटा एनालिसिस है उस पर जितने भी टॉप लीडर्स हैं उस पर फोकस करें, उसको एनालिसिस करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट, मेगा सिजलर, जो हम इंडिपेंडेंट लीडरशिप कॉन्क्लेव की बात कर रहे थे, उस पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल से हमारी डेवलपमेंट होती है। मैं अभी भी कहा था कि आज जो दुनिया की टॉप कंट्रीज है, पेरू, बोलिविया, मोरक्को, मंगोलिया भी आज की डेट में डेवलप हो चुकी है। आज मिडिल ईस्ट को देखिए, आज क्यों ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर है अपने कंसेप्ट में कि हमें करना क्या है। आप पहले आगे बढ़ जाएं और उसके बाद डिसीजन ले चौराहे पे जाके कि किस दिशा में जाना है, उससे हमें सफलता नहीं मिलती है। अब वेल प्लान इज हाफ डन कहा गया है, यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। तो अ वेल प्लान इज हाफ डन। प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इफ यू रियली वांट टू हैव ए मल्टी फ्लोर बिल्डिंग, यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर बहुमंजिली इमारतें बनाने की सपना देखते हैं तो नींव कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। भूल जाइए बगल वाले क्या कहते हैं कि ये फाउंडेशन देने में ही 6 महीना लगा दिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इस फाउंडेशन पर कितनी मंजिल की इमारतें बनने वाली हैं। ओके, सो क्यूएसए क्वालिफायर्स, साथ ही साथ क्यूएसए क्वालिफायर्स, ये सारे का स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी लीडर्स उसमें मैक्सिमम स्टॉकिस्ट भी आज के डेट में इंडिया के अंदर में। एक अक्सर हाँ ये चीज देखने को मिला है कि उनका इन्वेंट्री जो बैलेंस है वो बहुत पुअर रहता है। एज ए लीडर आपको भी इस चीज को कंट्रोल करना होगा, देखना होगा, अदरवाइज हम इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर सीरियस स्टेट मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाए। क्योंकि अगर आपकी टीम वहां जा रही है और प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही है, आप आज ऑर्डर लगाते हो, कल सेल करते हो, जो पैसे आते हैं उससे फिर नेक्स्ट ऑर्डर लगाते हैं, तो उससे दिक्कतें आएगी और वो किसी और को नहीं, वो आपकी टीम को ही आएगी, आपके नेटवर्क को आएगी। तो इस पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरी है और मैनेजमेंट भी बहुत सीरियस इस मैटर को लेकर के है। डे लॉन्ग ट्रेनिंग एंड न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये मैं बार बार कहता हूं कि इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग के अलावा जो डे लॉन्ग ट्रेनिंग्स है, छोटा छोटा ट्रेनिंग्स है, उसको आप अपने स्टेट क्वालिफाइड स्टार एजेंट पर, डायमंड पर उसको कैटेगराइज करके उसमें ट्रेनिंग देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी टीम में बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट हो सके। हम अभी एग्जाम्पल दें कि खान सर पूरी दुनिया में फेमस है पटना के, और उनके अंदर में 400-500 स्टूडेंट्स का एक बैच चलता है, और उसमें अगर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछे तो क्या होगा, उनका 6-6.5 घंटा टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अलाउड नहीं होती है। इसीलिए निश मार्केटिंग का जो कंसेप्ट बताया कि अपने ग्रुप को छोटे छोटे डिवीजन में ब्रेक करके और उसमें आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका डेवलपमेंट होगा टीम का और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, आपकी टीम बेहतर कर सकती है, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो आ सकते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग ये बहुत अहम रोल अदा करता है आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमारे बीच रफीक जी हैं जो जिनको अभी एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट दिया गया है, चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, और
वो काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स फिर लाने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। और जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का मॉड्यूल्स, उसको देख के अकॉर्डिंगली वी आर प्लानिंग एंड वी विल लॉन्च वेरी सून। ओके, सो लास्ट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इज द मेन पार्ट्स। तो जब आप देखते हैं कि अपने टीम के अंदर में छोटी छोटी सफलता मिलती है, आप 1 रुपये का भी अगर देते हो ना कुछ, अगर 10 रुपये का रिवॉर्ड देते हैं तो उनके अंदर में एक अजीब सा फीलिंग आती है, खुशियां आती है, क्योंकि प्राइज में मनी नहीं देखा जाता है। बट जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं ना, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फॉलो अप करते हैं, राइट। अगर हम किसी भी इनिशिएशन को आगे ले जाते हैं, वी आर इनिशिएटिंग सो मेनी थिंग्स बट फॉरगेट इन द मिड वे। ऐसा नहीं करना है, जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको फॉलो अप के साथ साथ जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचता है तब तक उस पर लगे रहना है। और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। समय सीमा निर्धारित करके उस समय के अंदर में उस कार्य को संपादित करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर आप किसी भी काम का इनिशिएटिव लेते हैं। सो दैट इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मीन्स until you achieve the desired target you have to follow up, और once you achieve the target that is follow through। तो follow through का वहां पर समाप्ति हो जाता है। तो इसीलिए जब भी काम करते हैं फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू होना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सारे गेस्ट भी आ चुके हैं अब, तो मैं रैप अप करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले हम रैप अप करें 2 से 3 मिनट के अंदर में हम आपको ये चीज दिखाना चाहेंगे कि आज यहाँ पे एक ऐसा मिशन, हम तो अक्सर कहते हैं कि बिहार इतिहासों में बिलीव करता है, और एंशिएंट टाइम से बिहार की एक अपनी पहचान रही है, एक इतिहास रही है। और ये बात चरितार्थ अब यहाँ पर भी डीएक्सएन की भारतीय मानचित्र पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पे आज भारत के अंदर में बिहार के धरती पे बोधगया में एक इतिहास रच दिया गया, जहां पर कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से 9 फरवरी को एक ऐसा इतिहास रचा गया जहां पर कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में डीएक्सएन और सिर्फ का नाम दर्ज कर दिया गया। एक बार बहुत बहुत शुभकामना आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और इससे हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और आने वाले दिनों में उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जब 25th एनिवर्सरी हम लोग करेंगे तो इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। यस और नो? यस और नो? यस, राइट। तो ये दर्शाता है कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी क्षमता है, ये हमारी ट्रस्ट है, ये हमारी बुनियाद है। हम इस बुनियाद पर टिके हुए हैं, और यही कारण है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बिहार का नाम आता है, बिहार के डीएक्सएन टीम का नाम आता है। इसीलिए आप लोगों के पास वो क्षमता है जो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और ये जो पेरू आप कहते हैं 10-12 करोड़ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, आज वो 110 करोड़ से ऊपर का सेल कर रही है। रीजन क्या है? सोच, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और जिस दिन ये यहां पर भी आ जाए तो आज सिर्फ बिहार पेरू को पीछे छोड़ के आगे निकल सकती है, क्योंकि पेरू से ज्यादा पॉपुलेशन बिहार का है। ब्रीफ करना चाहूंगा।